दोस्तों हम लोग मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ रहे थे। मध्य प्रदेश के भूगोल में हमने वन पढ़ लिए, वनोपज पढ़ लिए। आज की इस वीडियो में हम लोग नदियों को पढ़ने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियां बहती हैं उनको आज हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में कई नदियों का उद्गम होने के कारण इसे नदियों का मायका कहा जाता है। याद रखना, नदियों का मायका किस राज्य को कहा जाता है? तो अपना मध्य प्रदेश को। इसमें टॉप 5 की जो नदियां हैं, नर्मदा हो गई, चंबल हो गई, सोन नदी हो गई, ताप्ती हो गई, बेतवा हो गई। इन नदियों को और छोटी मोटी नदियां, इनकी सहायक नदियों को आज हम कवर करने वाले हैं। जैसे ये हमारी नर्मदा हो गई, ये वाली हमारी चंबल नदी हो गई, है ना। और ये वाली हमारी सोन नदी है, ये हमारी ताप्ती नदी है, और ये हमारी बेतवा नदी है। ठीक है, तो इन नदियों को आज हम पढ़ने वाले हैं और इनकी सहायक नदियां और भी छोटी छोटी जो नदियां हैं मध्य प्रदेश में, उनको हम कवर करने वाले हैं। तो पहली नदी हमारी नर्मदा। इसके उद्गम की बात करें तो ये अमरकंटक, अनूपपुर जिले में जो अमरकंटक है वहां से इसका उद्गम स्थल होता है। ठीक है, और यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। यानी कि इसका उद्गम है अमरकंटक और मुहाना है खंबात की खाड़ी में। लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 12-13 किलोमीटर, जिसमें से मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 10-77 किलोमीटर, और गुजरात में है इसकी लंबाई 208, और महाराष्ट्र में इसकी लंबाई है लगभग 27 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये हमारी नर्मदा यहाँ से अनूपपुर जिले से निकलती है और इधर खंबात की खाड़ी में यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, नर्मदा की सहायक नदियों की बात करें तो इसकी कुल सहायक नदियां 41 है। याद रखना, नर्मदा की कितनी सहायक नदियां हैं? 41 है, जिनमें से 22 बाएं तरफ से और 19 दाएं ओर से नर्मदा नदी में आकर मिल जाती हैं। नर्मदा की बाईं ओर से मिलने वाली, नर्मदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों की बात करें तो देखो, थावर ये हमारी हो जाएगी पहली नदी, ये थावर है, और ये आके बंजर में मिल जाती है, दोनों है ना, और फिर थावर और बंजर एक साथ जाके मिलती है। इसके बाद हमारी ये सेर नदी है, इसके बाद ये हमारी शक्कर नदी है, इसके बाद ये हमारी तवा, और ये हमारी छोटी तवा, ये सुक्का है, ये कुंडा, है ना, और एक यहाँ पे गोई। और तो ये सारी नदियां हमारी बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं नर्मदा की। दाईं ओर से देख ले तो ये हमारी हिरन नदी हो गई, है ना, ये वारना हो गई, और ये वाली कोलार नदी हो गई, ये चोल हो गई, है ना, और ये मान, और ये हथनी। ये दाएं ओर से मिलने वाली नदियां। तो नर्मदा की सहायक नदियों को अपन को याद रखना है। थावर, बंजर, शेर, शक्कर, तवा, छोटी तवा, सुक्का, कुंडा और गोई। ये हमारी क्या बाईं ओर से मिलने वाली। दाएं ओर से हिरन, मारना, कोलार, चोल, मान, हथनी आदि नदियां हैं जो दाएं ओर से मिलती हैं। देखो, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अनुसार नर्मदा का संपूर्ण अपवाय क्षेत्र 87% भाग, है ना, पूरे जो अपवाय क्षेत्र है उसका 87% भाग कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। 11% भाग उस कहाँ मिलेगा? गुजरात में। और 2% भाग कहाँ मिलेगा आपको? महाराष्ट्र में, अपवाय क्षेत्र का। ठीक है, देखो इस नदी की प्रमुख परियोजना है उनको थोड़ा हम देख लेते हैं। तो थाबर परियोजना ये आपको मंडला में मिलेगी। यहाँ पे जैसे ही आप ये अनूपपुर से निकलेगी उसके बाद यहाँ पे ये मंडला जिले में मिल जाएगी। फिर अवंती बाई ये आपको जबलपुर में मिल जाएगी, यहाँ पे जबलपुर जिले का आपका लोकेशन मिलेगा। ठीक है, इंदिरा सागर ये आपको मिलेगी खंडवा में, याद रखिएगा। ठीक है, इंदिरा सागर खंडवा। देजला देवड़ा ये आपको मिलेगी खरगोन में। महेश्वर ये भी आपको खरगोन में मिल जाएगी। मान परियोजना ये आपको धार में मिल जाएगी। चंद्रशेखर आजाद परियोजना ये आपको अलीराजपुर में मिल जाएगी। और गोवर लोई परियोजना, लोअर है, ठीक है, ये आपको बड़वानी में मिल जाएगी। और सरदार सरोवर ये नर्मदापुरम जिला जो गुजरात का है वहां पे मिल जाएगी। तो ये परियोजना है, आप याद रखिएगा, नर्मदा नदी की परियोजना है। ठीक है, नर्मदा के जो जलप्रपात है ना, उन जलप्रपातों की अगर बात करें तो ये दुग्धारा, सॉरी पहला है कपिल धारा, दुग्धारा, है ना, दुर्गा धारा, शंभु धारा और लक्ष्मण धारा और पंचधारा। ये आपको ये 6
ये 1 2 3 4 5 और ये छठवां है। ठीक है, ये सभी आपको अमरकंटक में मिल जाएंगी। ये याद रखना, अमरकंटक का अनूपपुर जिले में जहां से निकलती है जिस जिले से, उसी में आपको ये 6 जलप्रपात देखने को मिल जाएंगे। फिर ये धुआंधार जलप्रपात ये आपको जबलपुर में मिलेगा, भेड़ाघाट। ठीक है, भेड़ाघाट जबलपुर में। फिर मानधाता पर दर्दी जलप्रपात ये आपको खंडवा में मिल जाएगा। फिर सहस्त्रधारा जलप्रपात ये आपको महेश्वर में मिल जाएगा, महेश्वर यानी खरगोन। जारवानी जलप्रपात ये आपको मिलेगा गुजरात में। याद रखना, ये हमारे नर्मदा नदी के जलप्रपात हो गए। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम नर्मदा के बारे में। देखो देखो, महासीर जो मछली है ये नर्मदा नदी में पाई जाती है। ठीक है, महासीर मछली नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में बहती है। याद रखना, यहाँ पे आपको ये पर्वत ये मिल जाएगा आपको, ये पूरा है ना। ये वाला पर्वत कौन सा है? विंध्याचल। ठीक है, और इधर का जो पर्वत कौन सा है? ये इधर छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है, सतपुड़ा। ठीक है, तो इन दोनों पर्वतों के बीच में नदी बहती है, कौन सी? नर्मदा। और ये हमारा कौन सा क्षेत्र है? ये पूर्व का हो गया, ये पश्चिम का होगा। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, इतना याद रखना। ठीक है, नर्मदा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल जी की जो प्रतिमा है, वो आप सब लोगों को मालूम है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, और 31 अक्टूबर 2018 को अनावरण किया गया था। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। और इसके वास्तुकार जो थे उसको याद रख लेना, राम सुतार। ठीक है, ये कुछ फैक्ट था। और फैक्ट देखते हैं हम नर्मदा के। नर्मदा सेवा यात्रा, नर्मदा सेवा यात्रा का आयोजन 11 सितंबर 2016 को 16 से 15 मई 2017 तक कुल 148 दिनों तक किया गया है। ठीक है, नर्मदा नदी के अन्य नाम जैसे रेवा, मेकलसुता और संकरी, संकरी यानी कि शंकर की पुत्री। नर्मदा नदी को गिवर ऑफ प्लेजर यानी कि खुशी देने वाली नदी कहा जाता है, खुशी देने वाली नदी भी कहा जाता है, ये याद रख लियो। नर्मदा नदी मार्बल गाज बनाती है, मानधाता गाज और मुकरता गाज का निर्माण करती है। तो जी माँ से जो मछली है नर्मदा नदी में पाई जाती है, ये आप याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट नदी है चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी यहाँ पे इंदौर जिला है, इंदौर जिला के महू नामक जो महू तहसील है वहां से निकलती जाना पाओ की पहाड़ी से। ठीक है यार, कहाँ से? जाना पाओ पहाड़ी, महू जिला इंदौर, सोन नदी हमारी। लंबाई है इसकी 965 किलोमीटर, याद रखना। और चंबल की लंबाई कितनी? 965 किलोमीटर। और यह उत्तर प्रदेश में इधर से आती है यमुना नदी, ऐसी यमुना। ठीक है, तो ये यमुना में जाके मिल जाती, कहाँ? उत्तर प्रदेश में इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती। यानी कि चंबल जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड आदि जिलों में बहती है, और अंत में ये उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल की सहायक नदियों की बात करें तो देखो, पहली क्षिप्रा, ये पहली नदी आपको मिल जाएगी क्षिप्रा, ये चंबल नदी है हमारी। ठीक है, तो ये मिल जाएगी हमारी पहली क्षिप्रा। दूसरी हमारी काली सिंध, ये काली सिंधु नदी है हमारी। ठीक है, फिर पार्वती नदी, ये पार्वती हो गई, और ये कूनो हमारी। ठीक है, कूनो, और कूनो में श्योपुर में बहती है, तो इसी कूनो नेशनल पार्क का नाम दिया गया इसी नदी के नाम पे श्योपुर में आपको। ठीक है, इधर आपको सिवना और बनास, ये सिवना हो जाएगी और ये बनास हो जाएगी, ये दो नदियां राजस्थान से आके मिलती हैं। ठीक है, चंबल की प्रमुख अगर परियोजनाओं की बात करें तो इसमें गांधी सागर परियोजना, ये आपको मंदसौर में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, राणा सागर ये चित्तौड़गढ़ में मिल जाएगी आपको, राजस्थान में। जवाहर सागर ये कोटा, राजस्थान में मिलेगी। ठीक है, 3 परियोजना याद रखना, गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। तीनों परियोजना कौन सी नदी पे है? तो ये सोन नदी पे है, याद रखना। ठीक है, सॉरी सोन नहीं, चंबल। ठीक है, चंबल नदी का प्रमुख जलप्रपात अगर देखें तो चूलिया जलप्रपात, क्या कौन सा है? भैंसरोगढ़, ये कोटा में मिल जाएगा आपको, है ना, कोटा यानी कि राजस्थान। और ये शीतला माता आपको इंदौर मिल जाएगा, और झाड़ीदार जलप्रपात भी आपको कहाँ मिल जाएगा? इंदौर में मिल जाएगा। ठीक है,
देखो चंबल के कुछ फैक्ट देख लेंगे। तो चंबल नदी अपनाल का अपरदन अथवा विहार का निर्माण करती है ना। जो विहार का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है हमारी, ये चंबल। ठीक है। और इस बिहार से कौन कौन से जिले प्रभावित हैं, श्योपुर और मुरैना, भिंड, 3 जिले। चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल, यानी कि जिसका नाम क्या है, देवरी घड़ियाल के नाम से भी जाना जाता है। घड़ियाल संरक्षण भी चल रहा है, हम लोग इसको अभ्यारण्य में पढ़ चुके हैं। ठीक है। और ये कहाँ स्थित है, मुरैना में। चंबल नदी में डॉल्फिन संरक्षण भी किया जाता है, याद रखिएगा। चंबल नदी जो है, चंबल नदी में डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है। देखो चंबल नदी के बाद अब हमारी आ जाती है सोन नदी। ये हमारी सोन नदी यहाँ पे अनूपपुर जिले से निकलती है। ठीक है। और उधर यहाँ पे गंगा नदी आती है, ये गंगा, तो गंगा नदी में जाके मिल जाती है, ये हमारी सोन। ठीक है। तो ये हमारी सोन नदी किसकी सहायक है, गंगा नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल जहाँ से नर्मदा का होता है वहीं से इसका होता है। एक तरफ से नर्मदा, एक तरफ से अमर, क्या सोन नदी का उद्गम स्थल होता है अमरकंटक से। ठीक है। अमरकंटक यानी कि अनूपपुर जिला। मोहाना की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है, याद रखिएगा। ठीक है। इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 780 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो जोहिला, जरवाही, बनास, गोपद और रेहंद। ये बनास नदी है, याद रखना। एक बनास नदी चंबल की भी सहायक नदियां है जो राजस्थान से आके चंबल में मिल जाती है। ठीक है। ये हमारी जोहिला नदी हो गई। ठीक है। और ये जरवाही, बनास, गोपद और रेहंद, ये नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, सोन नदी की, ये याद रख लेना। ठीक है। फिर मुख्य बांध परियोजनाओं की बात करें तो इसमें बाण सागर बांध परियोजना जो है कहाँ चल रही है, देवलोन में है। देवलोन यानी कि शहडोल जिला में। यह मध्य प्रदेश, याद रख रहे हैं, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 3 राज्यों की है, तो इसको याद रखना, ये पूछा जाता है, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक है। सोन नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इसमें रेहंद, सोन नदी की सहायक नदी जो रेहंद है, और जिस पे गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना है जो उत्तर प्रदेश में संचालित है, ये याद रखना। ठीक है। सहायक नदियां तो हम पहले देख चुके हैं। कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी पर सोन घड़ियाल केंद्र सीधी व शहडोल जिले में, सीधी व शहडोल जिले की जो सीमा है उस पर संचालित है। सोन नदी को प्राचीन काल में नंद के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। अब आती है हमारी नेक्स्ट ताप्ती नदी। ठीक है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल ये बैतूल जिले से होता है, बैतूल जिले के मुल्ताई से। और ये भी महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, और अंत में खंबात की खाड़ी में ये मिल जाती है। ठीक है। तो उद्गम स्थल आप समझ चुके हैं कहाँ है, बैतूल जिले में, है ना, बैतूल जिले के मुल्ताई से। मोहाना ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये भी 3 राज्यों में बहती है, नर्मदा के समांतर चलती है, और तीनों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है। में बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। लंबाई है इसकी 724 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों को देखना। देखो आमेर, ये आ जाएगी आमेर, गोमई, गोमई और अरुणावती। ठीक है। ये 3 नदियां हैं दाएं ओर से। बाएं ओर से हो गई पूर्णा, ये हमारी आ जाएगी पूर्णा, ये वाली नदी। गिरना, ये गिरना हो जाएगी। बोरी, ये बोरी, और ये पांजरा। ठीक है। तो याद रखिएगा, ताप्ती की सहायक नदियां आमेर, गोगोई, अरुणावती, पूर्णा, गिरना, बोरी और पांजरा, ये ताप्ती की सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी की जो बांध परियोजना है तो उनको देखें तो पहली है पारसडोह बांध, ये आपको बैतूल जिले में मिलेगा। हटनूर बांध ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। और उकाई परियोजना ये गुजरात में संचालित है ताप्ती नदी पर। ठीक है। ताप्ती नदी के कुछ फैक्ट देख लें तो ताप्ती नदी का अन्य नाम क्या है, सूर्यपुत्री, याद रखना। सूर्यपुत्री कौन सी नदी को कहते हैं, तो ताप्ती नदी को। सर्वाधिक मिट्टी के टापू इसी नदी में पाए जाते हैं, कौन सी नदी में, ताप्ती नदी में। और स्वाली बंदरगाह व सूरत बंदरगाह ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। ताप्ती नदी की मुहाने पे कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो याद रख लेना, स्वाली बंदरगाह और सूरत बंदरगाह। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी नर्मदा के समांतर सतपुड़ा पर्वत व
अजंता पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है। देखो यहाँ से निकलती है नर्मदा, ठीक है, ये नर्मदा, और ये होगी ताप्ती। तो ऊपर का जो पर्वत है कौन सा है? विंध्याचल, ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? सतपुड़ा। और इधर नीचे का कौन सा आ जाएगा? अजंता, महाराष्ट्र में जो है, ठीक है। तो देखो ये नर्मदा नदी होगी हमारी। नर्मदा के कौन से पर्वतों के बीच है? विंध्याचल और सतपुड़ा। और ताप्ती किस पर्वत के बीच में है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला और अजंता पर्वत, ये याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी बेतवा नदी। देखो बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? रायसेन जिले, रायसेन जिले के कुमरा गांव से, इतना याद रखना, ठीक है। और ये क्या है? बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है, याद रखना। चंबल भी यमुना नदी में जाके मिल जाती है, और ये बेतवा नदी भी यमुना नदी में जाके मिल जाती है। इसकी लंबाई है 590 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 232 किलोमीटर, बाकी उत्तर प्रदेश में है। बेतवा की सहायक नदियों की बात करें हम, देखो बेतवा यहाँ से निकल गई राजस्थान जिले से, है ना, और यहाँ से यमुना नदी में यहाँ पे मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो बीना, ये बीना नदी मिल जाएगी आपको, और ये धसान और ये जामनी। तो बीना, धसान और जामनी किसकी सहायक नदियां हैं? बेतवा की। और बेतवा खुद किसकी सहायक नदियां है? तो यमुना की, याद रखना। बेतवा पे कुछ परियोजनाएं संचालित है, तो वो परियोजनाएं हम लोग देख लेते हैं, जैसे सम्राट अशोक सागर, है ना, यानी कि हलाली परियोजना, ये कहाँ मिलेगी आपको? विदिशा जिले में, ठीक है। राजघाट यानी कि रानी लक्ष्मीबाई परियोजना जिसे कहते हैं, ये आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है, याद रखना, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में है। मारियाटीला परियोजना, ये भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। परीक्षा बांध, और ये भी उत्तर प्रदेश में है, आप देख लीजिएगा। बेतवा नदी की कुछ फैक्ट देखें तो बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा कहते हैं, याद रखना, है ना, बुंदेलखंड की गंगा। व मध्य प्रदेश की भी गंगा कहते हैं, किससे? प्रदूषण के आधार पर। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी है? बेतवा। और बुंदेलखंड की गंगा कौन सी है? बेतवा। बेतवा का आइलैंड देवगढ़ किले उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। बेतवा का आइलैंड किसे कहा जाता है? तो देवगढ़ का जो किला है उत्तर प्रदेश में, उसको कहते हैं, ठीक है। भालकुंड यानी कि राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी पर सागर जिले में स्थित है, याद रखना। ये भालकुंड यानी कि राहतगढ़ जलप्रपात है, ये बीना नदी पे है, और बीना नदी किसकी सहायक नदी है? बेतवा की, ठीक है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। और कहाँ स्थित है? सागर जिले। बेतवा के किनारे स्थित शहर कौन कौन से? तो याद रखना, विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी और ओरछा, ये शहर जो है हमारे बेतवा नदी के किनारे है। और इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। बुंदेलखंड की गंगा बुंदेलखंड की जीवन रेखा, और मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर कहते हैं, तो याद रखना। नेक्स्ट है हमारी सिंध नदी, ठीक है। सिंध नदी का उद्गम स्थल आप देख लेंगे, सिंध नदी का उद्गम स्थल लटेरी तहसील सिरोंज के समीप बिदसा से होता है। कहाँ से होता है? बिदसा जिले में। बिदसा जिला ये रहा आपका बिदसा जिले का लोकेशन, ठीक है। और यह नदी, सिंध नदी, उत्तर प्रदेश के जालौर जिले में यमुना नदी मिल जाती, ये भी यमुना नदी मिल जाती। देखो चंबल यहाँ से निकल रही, पहले तो यमुना यमुना ये यमुना नदी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। यहाँ से इंदौर से निकल के ये जाती कौन सी? चंबल नदी, ऐसे होते होते चंबल इसमें मिल जाती यमुना नदी में। ये कौन सी? यमुना नदी, ठीक है। और फिर यहाँ से निकलती थी कुमरा का बेतवा, वो भी मिल जाती है आपकी इसमें, ठीक है। और ये सिंध नदी भी आपके बिदसर जिले से निकल के, वो रायसेन से निकली थी ये वाली, पहली वाली बेतवा, है ना, और ये बिरसा से निकल के ये भी जाके यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये तीनों यमुना की सहायक नदियां हैं, चंबल, बेतवा और सिंध। तो बेतवा की सिंध की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 470 किलोमीटर, और इसकी सहायक नदियां हैं, कहाँ गई भाई, हाँ, इसकी सहायक नदियां हैं कुंवारी, मऊहर और पहुज, ये याद रखना सिंध की सहायक नदियां, ठीक है। सिंध नदी पर कुछ परियोजना है, परियोजनाओं की बात करें तो मणिखेड़ा परियोजना, जिसे मोहिनी सागर के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको मिलेगी शिवपुरी में।
गोपी कृष्ण बांध, ये आपको चौपन नदी आप कहाँ मिलेगा, गुना में, गोपी गांव। सिंध नदी के कुछ फैक्ट देखें तो सिंध नदी के किनारे रतनगढ़ व सनकुआ का मेला लगता है। कहाँ लगता है, ये दतिया जिले में, याद रखना है। सिंध नदी गुना अशोकनगर जिले के मध्य सीमा बनाती है, यहाँ से जब निकलती है तो ये बनाती है, ये गुना हो गया हमारा, ये अशोकनगर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है केन नदी। केन नदी, केन नदी का उद्गम कहाँ है, कटनी जिला। कहाँ से निकलती है, कटनी जिले का, ये रहा आपका कटनी जिला, ठीक है। यह नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी से मिलती है, ये भी यमुना में मिल जाती है, याद रख लेना है, ठीक है। लंबाई है 427 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर, बाकी उत्तर प्रदेश में है। सहायक नदियां इसकी सोनार, गुदैन, श्यामरी, मीरासन, यानी कि मीरासन जिसे भी कहते हैं, उर्मिल और चंद्रावल, इसकी सहायक नदियां हैं। केन नदी के प्रमुख जलप्रपात की बात करें तो गाथा और पांडव जलप्रपात कहाँ है, पन्ना जिले में स्थित है, ठीक है, केन नदी पे। ये रने नहीं, इसमें है, इसमें जलप्रपात कहाँ मिलेगा आपको, छतरपुर जिले में, केन नदी पे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। केन नदी पे प्रमुख परियोजना है, जलप्रपात देख लिया हमने, इसके बाद परियोजना देख रहे हैं तो गंगेय परियोजना कहाँ मिलेगी आपको, पन्ना और छतरपुर जिले में। कौन सी नदी पे, तो केन नदी पे। और रनगुवा परियोजना ये भी आपको छतरपुर जिले में मिलेगी। उर्मिल परियोजना ये भी आपको छतरपुर में मिलेगी। ये तीनों परियोजना कहाँ मिलेंगे आपको, केन नदी में, ठीक है, याद रखिएगा। केन नदी के कुछ फैक्ट देख लें तो केन नदी का पुराना नाम जो है क्या है, सुप्तिमती, याद रखना। सुप्तिमती किस नदी का पुराना नाम है, तो केन नदी का। और दृणावती, दृणावती और सुप्तिमती किसका नाम है, केन नदी का। केन नदी पर केन घड़ियाल केंद्र भी संचालित कहाँ है, पन्ना में, पन्ना और छतरपुर की सीमा पे है। घड़ियालों का संरक्षण भी किया जाता है। भारत की पहली नदी लिंक परियोजना है ना, केन नदी और बेतवा नदी को लिंक करने की जो परियोजना कब से संचालित, 2005 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा इस नदी को, यानी कि केन नदी को, मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। सबसे सुंदर नदी कौन सी, हमारी केन नदी, याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाती है हमारी टॉस या तमसा नदी। ये आपको कहाँ मिलेगी, मैहर जिले। ये रहा आपका मैहर जिला, ये अभी बना है नया, लेटेस्ट। टॉस नदी का उद्गम है ना जोकेरी गांव जिला मैहर से होता है, याद रखना, ठीक है। और यह नदी प्रयागराज जिले में, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में। टॉस किसकी सहायक नदी है, तो गंगा नदी की सहायक नदी है, याद रखना, ठीक है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदी है बिहार, महाना और बेलन। ये तीन नदियां टॉस या टमसा नदी की सहायक नदियां हैं। और नदी परियोजनाओं की बात करें तो इसमें टॉस परियोजना रीवा जिले में संचालित है, याद रखना। टॉस परियोजना टॉस नदी पे और रीवा जिले में संचालित है। अगर इसके जलप्रपात की बात करें तो पूर्वा जलप्रपात टॉस नदी पर रीवा जिले में स्थित है, ठीक है। पूर्वा जलप्रपात टॉस नदी पर रीवा जिले में स्थित है। पियावन व चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर, कौन सी नदी पे, बीहड़ नदी पर। बीहड़ किसकी सहायक नदी है, टॉस नदी की। कहाँ मिलेंगे, ये रीवा जिले में। केवटी जलप्रपात महाना नदी पे है। केवटी जलप्रपात कौन सी नदी पे है, महाना नदी पे। और महाना नदी किसकी सहायक नदी है, हमारी टॉस या तमसा नदी की, ठीक है। इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। कहाँ मिलेगा आपको, तो रीवा जिले में। बाउटी जलप्रपात है, बाउटी सेलर नदी पर मऊगंज जिले में मिलेगा। जो मऊगंज रीवा से अलग होके ये मऊगंज जिला बना है, ये वाला यहाँ पे नया वाला, ठीक है, वहां पे मिलेगा, ठीक। विशेष तत्व की बात करें तो बाउटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बाउटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सी नदी पे, सेलर नदी पे। और सेलर नदी किसकी सहायक है, टॉस है तमसा नदी की। नेक्स्ट है हमारी माही नदी, ठीक है। माही नदी, इसका उद्गम स्थल देखो तो ये सरदारपुर धार से होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, सरदारपुर धार से होता है। और यह नदी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान से होकर खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। खंबात की खाड़ी में ये भी मिल जाती है, ये धार से निकलती है। खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां हो गई, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई और ये माही नदी हो गई है। और तीनों तीन तीन राज्यों में बहती हैं। ये वो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में बहती थी, नर्मदा और ताप्ती। और ये गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में बहती है, ठीक है। इसकी लंबाई है 583 किलोमीटर।
सहायक नदियों की बात करें तो माही नदी की सहायक नदियां सोन, चाप, अनास व जाखम इसकी सहायक नदियां हैं। देखो माही नदी की जो परियोजना है, तो जमुना लाल बजाज सागर परियोजना है, ये आपको कहाँ मिलेगी? राजस्थान में मिलेगी। कड़ाना बांध परियोजना ये आपको कहाँ मिल जाएगी? गुजरात में मिल जाएगी। हाँ, इसकी विशेष तथ्य देख लें तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसको याद रख लेना, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। बेणेश्वर त्रिवेणी संगम, इसकी राजस्थान में माही, सोन और जाखम नदी है ना, तीनों आपस में मिलती हैं और संगम का निर्माण करती हैं। कौन सा संगम? बेणेश्वर त्रिवेणी संगम, याद रखना। माही नदी को आदिवासी गंगा भी कहा जाता है, याद रखना। आदिवासी गंगा कैसे कहा जाता है? तो माही नदी को आदिवासी गंगा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी बैनगंगा नदी। बैनगंगा नदी का उद्गम देखे तो कहाँ से होता है? आपका सिवनी जिले से, ठीक है। गुंडारा गांव सिवनी जिले से होता है, ठीक है। और यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र में प्राणहिता संगम का निर्माण करते हुए गोदावरी में मिल जाती है। यानी कि किसकी सहायक नदी है ये? गोदावरी की। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 569 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं इसकी वर्धा, बांध, अंधरी, गरावी, बावनथड़ी और पैंच। ये सारी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो हमारे बैनगंगा नदी की। बैनगंगा नदी पर कुछ बांध बनाए गए हैं, उन बांध परियोजनाओं की बात करें, है ना, तो संजय सरोवर बांध यानी कि भीमगढ़ बांध कहाँ है? बैनगंगा नदी पर है। कहाँ मिलेगा ये आपको? सिवनी जिले में, याद रखना। दूती बांध ये भी बैनगंगा नदी पर है। कहाँ मिलेगा आपको? बालाघाट में, याद रखना। राजीव सागर परियोजना ये जिसको बावनथड़ी परियोजना भी कहते हैं, कहाँ मिलेगी आपको? बावनथड़ी नदी में। कौन से जिले में? बालाघाट जिले में, ये याद रख लेना। ये परियोजना किसकी पढ़ रहे थे आप? बैनगंगा नदी की, ठीक है। कहाँ से निकलती बैनगंगा नदी? सिवनी जिले से। बैनगंगा के कुछ फैक्ट देख लेते तो माचागोरा बांध पेंच नदी पर छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। पेंच नदी किसकी सहायक नदी है? हमारी बैनगंगा की, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की पहली नहर बैनगंगा नहर, जिसका निर्माण कब किया गया था? 1923 में। मध्य प्रदेश की पहली नहर याद रखना कौन सी थी? बैनगंगा नहर। कब निर्माण किया गया था इसका? 1923 में। बालाघाट शहर बैनगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखना, ठीक है। बैनगंगा नदी के समीप एक पहाड़ी दारनाथ गांगुलपारा जलप्रपात स्थित है, याद रखना। कौन सा जलप्रपात? गांगुलपारा जलप्रपात कौन सा है? बैनगंगा नदी पर स्थित है। बैनगंगा को पुराणों में बेवा या बया आदि के नाम से जाना जाता है, याद रखना। बेवा या बया किसका नाम है? तो बैनगंगा का। कहाँ मिलता है? वेदों में। और ये कहाँ से निकलती? सिवनी जिले से लोकेशन है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद है हमारी पेंच नदी। पेंच नदी आपको कहाँ मिल जाएगी? आपको छिंदवाड़ा। उद्गम स्थल कहाँ मिल जाएगा पेंच नदी का? छिंदवाड़ा जिले के जुनारदेव से। यह नदी महाराष्ट्र कान्हार नदी में मिल जाती। किसकी सहायक नदियां है? कान्हार की, ठीक है। यह नदी इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान यह नदी इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। कौन कौन से? इंदिरा प्रियदर्शनी या पेंच, एक ही नाम है। पेंच का क्या कर दिया है? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी से गुजरती है। इसे लैंड ऑफ मोगली भी कहा जाता है, क्योंकि मोगली भी इसी पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया था। नेक्स्ट है हमारी काली सिंध रिवर, ठीक है। काली सिंध कहाँ से निकलती है? आपके देवास जिले से। ये रहा हमारा देवास जिला, ठीक है। और राजस्थान में चंबल में जाकर मिल जाती है। काली सिंध किसकी सहायक नदी है? चंबल की। ये लोग इसको हम पढ़ चुके हैं। और इसकी लंबाई कितनी है? 150 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी पार्वती नदी। पार्वती नदी कहाँ से निकलती है? सीहोर जिले से निकलती है ना, सीहोर जिले से निकलती है। और ये भी चंबल की सहायक नदी है, इसको याद रख लेना। इसके किनारे जो शहर वैसे वो देख लो, आष्टा हो गया, राजगढ़ हो गया, शाजापुर हो गया, और है ना, ये आदि नगर जो है आष्टा, राजगढ़ और शाजापुर पार्वती नदी के किनारे बसे हुए हैं। कहाँ से निकलती है? सीहोर नदी, सीहोर जिले से। नेक्स्ट है हमारी क्षिप्रा नदी, ठीक है। क्षिप्रा नदी को देखते हैं हम लोग। ये कहाँ से निकलती? इंदौर से, ठीक है। इंदौर जिले के काकड़ी वर्डली पहाड़ी विंध्याचल रेंज की पहाड़ियां है, ये वहां से निकलती है और ये चंबल नदी में मिल जाती है। ये भी चंबल की पहली सहायक नदी चंबल की यही है, ठीक है। इसकी लंबाई 195 किलोमीटर। और इसकी खुद की भी सहायक नदियां हैं, खान और गंभीर। और खान नदी के किनारे कौन सा? हमारा इंदौर शहर बसा हुआ है।
उज्जैन के आगे छिपरा, रतलाम, मंदसौर में बहते हुए चंबल नदी मिल जाती है, हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, छिपरा नदी के कुछ फैक्ट देखें तो छिपरा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है, याद रखना। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? छिपरा नदी को। छिपरा की सहायक नदी खान है, जिसके किनारे इंदौर बसा हुआ है, ये हम आपको बता चुके हैं। इसके अन्य नाम है तो पूर्ण सलीला, पापहरणी, मोक्षदायिनी, कनक सरंगा और सोमवती, ये हमारे छिपरा नदी के नाम है, याद रख लेना। कौन कौन सा? पूर्ण सलीला, पापहरणी, मोक्षदायिनी, कनक सरंगा, सोमवती। ठीक है, और यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष के बाद, याद रखना, प्रत्येक 12 वर्ष के बाद सिंहस्थ मेला का आयोजन किया जाता है इसी नदी के किनारे उज्जैन में। नेक्स्ट हमारी तवा नदी। तवा नदी का उद्गम स्थल पचमढ़ी महादेव पहाड़ी से होशंगाबाद जिले में होता है, याद रखना। ठीक है, ये रहा हमारा होशंगाबाद जिला। और समापन कहाँ है? नर्मदा नदी में, यानी कि नर्मदा की सहायक नदी है। तवा, छोटी तवा दोनों नर्मदा की सहायक नदियां हैं। इसके किनारे बसे हुए कौन शहर हैं? जो तवा नगर है, पचमढ़ी है ना। तवा नदी नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये चीज याद रखने वाला है। तवा नदी जो है मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तवा याद रखना। अब हमने देखो वन पढ़ लिए हैं, वनपथ पढ़ लिए, नदियां पढ़ ली हैं। अब हम अगली वीडियो में हम लोग पहाड़ियां पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग पठार पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।